ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो है ही। इस जॉनर में आपको बहुत सारी चीजें करने को मिल जाती है, एक्शन, इमोशन, ड्रामा सब एक साथ कंपाइल होके आ जाता है। Yes, people will be very excited to see me without powers this time. सबको बहुत पसंद आया है। मेरी सबसे बात हुई ऋतु से, अशिता से, नियति से फॉर दैट मैटर, और सबने बड़ी तारीफ की कि प्रोमो इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। So I have gained around good 7 kgs of weight for this particular thing. Hi Harsh, how are you? Very good. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, and welcome to E Times TV. So good to see you back on screen in Pisachini. Thank you so much. Thank you so much. And so what makes you, say yes to a supernatural show again? कहीं mind में था कि कुछ different करना है, या फिर इसका concept बहुत अच्छा लगा? सच बताओ तो जब पहली बार शो ऑफर हुआ था तब मैंने मना ही कर दिया था। I didn't wanted to do a supernatural show. But then I got to know about the character, रॉकी जिसका नाम है, और रॉकी जैसे मैं सुनता गया, I realized that this is something that I've never done before as a character. So it got me intrigued. मुझे बड़ा ऐसे एक्टिंग का जो कीड़ा होता है वो काट गया, and I was like नहीं, I have to do this. इससे this is one character which is going to bring smile to a lot of people. Like रॉकी आया स्क्रीन पर और आपके चेहरे पर खुशी आएगी। एंड कहीं ना कहीं अगर हम हर्ष बात करें कि आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा होगा कि बैक टू बैक व्हाई आर यू डूइंग टेकिंग अप सुपरनैचुरल शो, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसका एडवांटेज भी है, बिकॉज दिस हैज बिकम योर फोर्टे। कहीं ना कहीं लोग आपको इस जॉनर में बहुत पसंद करते हैं, नजर में भी पसंद किया लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आपका ये फोर्टे बन चुका है। जैसे अगर रणबीर कपूर को हम न्यू एज रोमांस में देखना पसंद करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं जो सुपरनैचुरल जॉनर है उसमें लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। Well, to be very frank, this is the first time जिससे आपने एक पॉजिटिव वे में इस क्वेश्चन को पोर्ट्रे किया है। Usually people ask me कि aren't you worried getting typecasted in such kind of shows or such kind of genre? Yeah. So thank you so much for that. And no, I feel these days obviously इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो है ही। इस जॉनर में आपको बहुत सारी चीजें करने को मिल जाती है, एक्शन, इमोशन, ड्रामा सब एक साथ कंपाइल होके आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट फील के ऐसा अब वो टाइम रहा है कि लोग एक ही जॉनर में आपको एक ही जगह पे देखते रहेंगे या देखना पसंद करते रहेंगे, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, वी हैव सो मेनी वेब आ चुका है, टीवी है, फिल्म्स है, तो हमारे पास एक्टर्स के पास इतनी सारी स्पेसेस है टू एक्सप्लोर the creativity or explore that excitement of playing characters. Yeah. So somewhere I feel कि ये me coming to this show is because of the character Rocky, rather than it's a supernatural show. Yeah. एंड कहीं ना कहीं अब क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ या क्या ऐसा कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद रोल्स को देखने का नजरिया या काम को देखने का नजरिया भी बदल गया है, बिकॉज लॉकडाउन ने हमें काफी कुछ सिखाया है। एज काम की बात करें, पर्सनल लाइफ्स की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, उन चीजों को डील करना काफी हद तक सिखा दिया। आप फिर भी बहुत खुशनसीब थे कि लॉकडाउन के दौरान भी आपको मिले और आप वो करते रहे, लेकिन काफी एक्टर्स को वो मौका मिला ही नहीं। दे वर जस्ट सिटिंग एट होम। सो यू कंसीडर कहीं ना कहीं अपने आप को लकी? ऑब्वियसली आई फील लॉकडाउन की जो बात हम कर रहे थे कि आर्टिस्ट एंड डॉक्टर्स वर द वन हु वर वर्किंग, एंड जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट वर द वंस and journalists obviously, they were the ones who were going ahead, going to each and everyone's TVs, and the content was seen and grabbed, and that was bringing smile to people. तो कहीं ना कहीं ये ये बहुत अच्छी बात है कि आर्टिस्ट को ऐसा मौका मिलता है, एंड हम वो उसे पूरा कर पाते हैं कहीं ना कहीं। एंड पिसाचनी की बात करें तो जैसे आपने कहा कि आपका कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं शो की तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन जब एक शो फीमेल ड्रिवन हो जाता है तो लोगों का ये सोचना हो जाता है कि यार एक अच्छे
लीड एक्टर के पास क्या होगा इस शो में करने के लिए, बिकॉज शो का नाम ही पिशाचनी है, इट विल talk about her story, it will be her story. What do you have to say to those people? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी एक कैरेक्टर से या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से आप कहानी बता सकते हो। वो तो फिर एक ही पर्सपेक्टिव हो गया ना आपका। Right. कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं और वो सारे किरदार नॉट ओनली कि मैं लीड प्ले कर रहा हूँ या फिर मैं हीरो हूँ शो का या इस वजह से मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, बट हर एक कैरेक्टर जो इस स्टोरी या इस कहानी में है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, तभी तो आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, तभी तो आपकी स्टोरी में टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे। तो उन जो लोगों को ये लगता है कि शो का नाम पिशाचिनी है या फिर जो भी व्हाटएवर एक पर्टिकुलर नाम है या उसी वजह से इस वजह से दूसरे लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। उससे मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। ऑब्वियसली कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर आएंगे नहीं स्टोरी में तो पिशाचिनी की स्टोरी भी आगे रिवॉल्व नहीं होगी, आगे इवॉल्व नहीं होगी, बढ़ेगी ही। So all the characters that are there in this show or in any show for that matter, they builds the story। और बड़ा काम छोटा काम कुछ नहीं होता है। I feel काम आप जो कर रहे हो आपका वो अगर स्टोरी को कहीं आगे बढ़ाता है या चेंज करता है तो आप उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है उसमें। Yeah. And what excites you going on the sets for Pisachini, action करने के लिए मिलता है काफी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ड्राइविंग फैक्टर है। To be very frank, इस शो में रॉकी के पास कोई पावर्स है नहीं, he's a normal guy। अच्छा। तो yes, people will be very excited to see me without powers this time। And this time action तो obviously I love action and मुझे वो एक जो फील है हार्नेस पे टंगना और खुदा गादी बचाना वो मुझे बड़ा पसंद है। बट दिस टाइम आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द सीन्स जो मुझे मिल रहे हैं करने के लिए, जो मैं एज अ कैरेक्टर जो सीन्स कर रहा हूँ मैं सेट पर, उसकी एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये ऐसा कुछ है जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। सो दैट होल एक नए कैरेक्टर को बिल्ड करना और उसे एक फिनेस से प्रेजेंट करना, ये मुझे बड़ा एक्साइट कर रहा है इस बार, rather than एक्शन और स्टंट्स और व्हाटएवर। क्या आपकी नजर टीम ने देखा है प्रोमो वगैरह और उनका क्या? यस, सबको बहुत पसंद आया है। मेरी सबसे बात हुई ऋतु से, अशिता से, नियति से फॉर दैट मैटर, और सबने बड़ी तारीफ की कि प्रोमो इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। सो आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम everywhere, social media to colleagues to industry friends to everyone। and इस स्टारकास्ट के साथ काम करने का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिशाचिनी के साथ? Well, it's been 1 month। हम लोग ने शूटिंग 2 तारीख के आसपास शुरू किया था एंड ट्रस्ट मी ऐसा लग ही ना रहा है कि 1 महीना ही हुआ है शूट शुरू होकर। ऐसा लग रहा है हम सारे पुराने दोस्त थे जो कभी घूम गए थे और अभी वापस मिल गए और वापस कंटिन्यू कर रहे हैं उसे। द फीलिंग इज दैट बोथ ऑफ देम फॉर दैट मैटर, नायरा है, जिया है, पूरा जो कास्ट है बाकी का, फैमिली मेंबर्स वगैरह है, सब बहुत ही प्यारे इंसान हैं एंड दे आर वंडरफुल टैलेंटेड आर्टिस्ट सबके सब। सो स्पेशली फॉर नायरा एंड जिया, सिंस मैं उनके साथ सीन ज्यादा करता हूँ, both of them are wonderful actresses and wonderful human beings। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हर्ष, तो आई थिंक आप अपने होम टाउन में थे, अपने जी नवसारी में था। हाँ, तो क्या अब आप मुंबई वापस आ चुके हैं काम के लिए? Yes, I've shifted back to Mumbai। Is your mom? Yes, हाँ, mom dad दोनों वापस आ गए and yes, whole family। अभी मिस प्रीत जो मेरा भाई है, प्रीत is in Chandigarh, he's working there, तो सिर्फ वो अब थोड़ा दूर हो गया पर we are staying together। एंड हर्ष, जैसे हमने पहले बात की कि काफी लोग इस तरीके से देखते हैं कि आपने अगर एक ही तरीके का जॉनर बार बार किया तो आप टाइप कास्ट हो जाएंगे इंडस्ट्री में, फिर आपको उसी तरीके का काम आएगा। तो क्या लेकिन कभी बैक ऑफ द माइंड प्ले करता है और वही वजह थी कि आपने पहले इस शो के लिए ना कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इसी अगेन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ना इसलिए कहा था क्योंकि मुझे सुपरनैचुरल कैरेक्टर नहीं करना था।
अच्छा, okay. ना इसलिए नहीं कहा था कि ये सुपरनैचुरल शो है. Yeah. I was expecting कि since it was a supernatural show, मेरे पास भी powers वगैरह रहेंगे. Yeah. पर ये totally different कुछ हुआ और totally different character मुझे बताया गया, and on that onwards फिर तो I was very much sure कि अब कहानी तो interesting होने ही वाली है since it has a supernatural thing to it. और उसमें मुझे कुछ humanly करने को मिल जाए, so that is सोने पे सुहागा. Yeah. Okay, you're on that? Yes, pretty much. Okay, so tell me something about it. मतलब क्या diet आप follow कर रहे हैं? So I have gained around good 7 kgs of weight for this particular thing. क्योंकि हाँ मैं बहुत lean था since कुछ तो है कि वक्त से I've cut down a lot. तो इसमें काफी bulked up and beefed up हुआ हूँ मैं. I thought कि थोड़ा maturity add करेगा for this particular character. Because ये journey जो है वो पूरी starting from a boy to man होगी इसमें. Oh, okay. So how much time did you give to yourself for this? I started around this is August ना, July, June के आसपास शुरू कर दिया था मैं. And अब तक I'm nice 7 kgs up. And what did you do? मतलब खूब खाया, साथ में वर्कआउट भी किया? हाँ बहुत. हाँ मैं बहुत ही सरप्लस कैलोरीज पर था. Around I used to eat around good 3,500 calories a day, which comes to good 1.5 kg uncooked rice. Oh. Yeah, तो वो मतलब वो कुक होने के बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता है. Right. It was 70-30, 70 carbs and 30 protein meal. So protein कम था, carbs ज्यादा थे. And workout of good 2 hours a day. Workout and disciplined life of good 8 to 8.5 hours of sleep. लेकिन ये जब पुट ऑन करने का मौका मिलता है तो क्या आप अपने फेवरेट डिश भी एंजॉय कर पाते हैं? नहीं वो तो टोटली गलत ही हो जाता है क्योंकि पुट ऑन करना है बट इट हैज टू बी क्लीन गेनिंग. क्योंकि आप अगर क्लीन गेनिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्हेन यू कट इट डाउन तो वो आपका मसल क्वालिटी उतना अच्छा आ नहीं पाता है. सो इफ यू आर गेनिंग क्लीन देन यू विल गेट अ क्लीन मसल आउट ऑफ इट व्हेन यू कट इट डाउन. एनी मैसेज फॉर द फैंस हर्ष? वेल जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते आए हो और यू हैव बीन द सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, वैसे ही इस बार आप इस शो को और ज्यादा प्यार दीजिए. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर लव in this one, and stay safe, take care, and yes, keep rocking, keep that smile always on. Thank you for whatever you have given me till now, and I'm very grateful. Thank you so much, Harsh. Thanks for taking out time and talking to us, and all the best for your new show. Thank you so much. Always a pleasure. Take care. Bye. Bye.